इंटरनेट के इस युग में जहां आज सोशल मीडिया आम आदमी की जरूरत सा बन गया है, वहीं ये सोशल मीडिया देश के बच्चों के लिए कांटों भरा ताज बन गया है। हाल के दिनों में बच्चों में सोशल मीडिया की लत की खबरों ने इसे ये संज्ञा दी है। देखा जा रहा है कि आज बच्चे खेल के मैदान में पसीना बहाने के बजाय घरों में ही बैठकर मोबाइल या लैपटॉप पर घंटों इस सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं। बहरहाल इसे एक बड़ा संकट मानते हुए हाल में जेपी फाउंडेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें मांग की गई कि दुनिया के कई अन्य देशों की तरह ही भारत में भी 13 साल तक के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से मना करते हुए इस मामले को संसद में उठाने और वहां से कानून बनवाने की बात कही है। अब मामला गंभीर है, जिस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर अब चर्चा शुरू हो गई है। क्या देश में 13 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नमस्कार, मैं अदिति शुक्ला और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रीति नंदी जी, इनके साथ में है हमारे साथ डॉक्टर हिमाद्री कपिल जी। हमसे बात करेंगे, इस चर्चा पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो है प्रीति नंदी जी से। मैम, ये जो जेपी फाउंडेशन का अपील है, ये जो उनकी मांग है, ये कितनी प्रासंगिक है? थैंक यू अदिति ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जेपी फाउंडेशन ने जो ये रखा है ना न्यायालय के सामने, ये बहुत ही वाजिब है। और आज के समय में जो अभी टाइम चल रहा है उसमें तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पे बात करें, हम इस पे चर्चा करें। तो ये मेरा बिल्कुल मानना है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम इस पे बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। और मैम, आपसे मेरा ये सवाल है बेसिकली कि क्या सच में बच्चों के मस्तिष्क पर इससे बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया के इस्तेमाल से? यस, बिल्कुल। जैसे कि मैं पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एंड हमारा सेंटर है बेसिकली स्पेशल चिल्ड्रंस का। जैसे ये जितनी भी स्क्रीन टाइम जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में आजकल देखा जा रहा है। और जैसे कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो भी यही है कि मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का वो कम होना चाहिए और वो बैन करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बिकॉज जैसे ब्रेन डेवलपमेंट के इशूज़ आ रहे हैं, बच्चों के हाइपर एक्टिव के इशूज़ आ रहे हैं, बिहेवियर इशूज़ आ रहे हैं। तो अगर जैसा मैं देख रही हूँ कि ये केसेस बहुत आफ्टर कोविड, बिकॉज स्क्रीन टाइम जो है वो कोविड के टाइम से बढ़ा है, तो आफ्टर कोविड ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे लाइक पीयर ग्रुप जो लाइक 2.5 से 3 साल के बच्चे, उनमें भी ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बिहेवियर इशूज, सोशल इंटरेक्शन नहीं करना, बाहर खेलना नहीं है, घर में बैठे बैठे सिर्फ स्क्रीन टाइम को ही जैसे ये जितनी भी पोएम्स होती हैं या राइम्स होती हैं उनको देखना, गेम्स खेलना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सारी एक ही जड़ है, मोबाइल देखते हैं जितना उतना ही उनको बिहेवियर इश्यूज डेवलप होते हैं। तो कहीं ना कहीं कच्ची उम्र में ये विकास को रोकने का एक कारण बन रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आप देखें कि पुराने टाइम में क्या होता था कि पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे जी, ओके जी। और उसी से ही संस्कार आगे जाते थे जी। तो जितना बच्चों को हम सीख देते थे उतना ही वो बच्चे का संस्कार, एक कहते हैं ना फैमिली, इस फैमिली में हमारा ये जैसे शर्मा जी की फैमिली है और भारद्वाज जैसे फैमिली है, हाँ। तो वो उनके संस्कार जो है वो आगे डेवलप होते थे। बट अब क्या है, बच्चे क्या देखते हैं, कोकोमेलन, ओके, गेम्स देख रहे हैं जैसे फायर वर्ल्ड और ये जितने ये पबजी गेम्स आ रहे हैं, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें देखते हैं। इवन आप देखेंगे कि छोटे बच्चों में क्या हो रहा है कि एक मिमिक करते हैं उन बच्चों को। जैसे हाँ। मेरे यहाँ पे भी जो बच्चे आते हैं वो जैसे कैरेक्टर बात करते हैं फोन में, ऐसे हाँ। ही वो मिमिक करते हैं, वैसे ही उनका एक्सेंट हो गया है बात करने का, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हाँ। वो ऐसे ही बात करते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल, सारी चीज़ का एक ही जड़ है मोबाइल। तो इसी तरह जितना स्क्रीन टाइम बढ़ेगा बच्चों का, ब्रेन डेवलपमेंट कम होता जाएगा, अग्रेशन बढ़ेगा एंड इतने ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स आएंगे। प्लस पेरेंटिंग गायब हो चुकी है, पेरेंटिंग कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। मतलब
नहीं पता पेरेंट्स को कि क्या करना है, कैसे रोकना है। तो मैं इसको सपोर्ट करूँगी कि ये जितना जो ये बिल है पास हो एटलीस्ट 13 ईयर्स तक। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जी, एंड foreign के फॉरेन बहुत सारे कंट्रीज में देशों में 13 ये ईयर्स है। तक बैन जी। हो चुका है। तो आई थिंक इंडिया में भी ऐसा रूल लागू हो। सो और इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि अग्रेशन बढ़ रहा है बहुत छोटी उम्र से, कि जैसे अब तो छोटे छोटे बच्चों को खाना अगर फीड कराना है तो उनको भी एक Exactly. राइमिंग का हाँ. फोन पे चला करके राइम चला दी जाती है और फिर उसके बाद उनको वो खाना फीड कराया जाता है। आपका जो जैसे डॉक्टर हिमाद्री ने कहा, मैं बिल्कुल इस पे एग्री करती हूँ। आई एम डॉक्टर प्रीति नंदी, जैसे ऑलरेडी आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। सो वी वर्क इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी और 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। तो जैसे डॉक्टर हिमाद्री ने भी कहा कि आजकल जो छोटे बच्चों पे असर हो रहा है सोशल मीडिया का, इस पे एग्री होना बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ ब्लरिंग, हम ब्लरिंग हो रहा है बीच में। जैसे अगर हम कहते हैं बचपन और बड़कपन, हाँ, ठीक है, हाँ. उसमें एक बड़ा सा ब्लर आ गया है जी। क्योंकि सोशल मीडिया ने ना वो ब्लरिंग ला दी है। True. कि आजकल के बच्चों को इतनी चीज़ें हैं ना सोशल मीडिया में देखने के लिए जो हम अडल्ट भी देखते हैं। हाँ. अडल्ट कंटेंट है, हर चीज़ ना वहाँ पे उनको फ्रीली अवेलेबल है। हाँ. और वहाँ पे कोई सेंसरशिप नहीं है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है या ये चीज़ आपके लिए है। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों में ये समझ ही नहीं है कि हमारे लिए चीज़ सही है या गलत। तो वो ब्लरिंग की वजह से उनको लगता है कि अगर ये चीज़ एक बड़ा कर रहा है, जैसे वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा मिमिक करते हैं, एग्जैक्टली उनको लगता है कि जब ये बड़ा कर रहा है, सपोज कोई सीन है जहाँ पे कोई बहुत एग्रेशन दिखा रहा है या वो किसी को थप्पड़ मार रहा है, किसी लेडी को या किसी को, तो उनको लग रहा है कि ये बड़ों का जो बिहेवियर है बिल्कुल सही है क्योंकि कोई बड़ा कर रहा है। और जैसे वो अपने फैमिलीज़ में भी देखते हैं कि मम्मी को देखते हैं, पापा को देखते हैं, जब द वे वो बिहेव करते हैं तो बच्चों को भी यही लगता है कि इनका बिहेवियर बिल्कुल सही है। सही है, हाँ। तो इसीलिए वो ब्लरिंग है और ये ब्लरिंग हमको कंटिन्यू होने नहीं देना चाहिए। अच्छा, इससे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो मांग है, बेसिकली जो बोला गया है कि 13 साल के बच्चों को से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए, इस पर क्या जो बेसिकली सोशल मीडिया के जो मालिक हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए जिससे बच्चे दूर हो सके, ना कि एक पूरा ओवरऑल एक आए रिजल्ट, एक रूल आए। उसके बजाय क्या हम उन ओनर्स से ये करना चाहिए कि नहीं, आप एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस बनाइए और एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि वो बच्चे उसको चला ही ना पाए। यहाँ पे अदिति थोड़ा सा हमको ना मिडिल पाथ लेने की आवश्यकता है। अच्छा, राइट, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि टोटली बंद कर दिया जाए सोशल मीडिया, सो वो भी सही नहीं होगा। हाँ, राइट, क्योंकि अब जैसे हम स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, आजकल बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं ना। अगर हम यूट्यूब पे देखें तो उनको सपोज आर्ट एंड क्राफ्ट है या पेंटिंग्स हैं या ड्राइंग है या कोई आजकल इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स होती हैं एवरीवेयर, राइट। हाँ. तो बच्चे सीखते भी हैं, तो इसलिए इसको टोटली निगेट करना, एकदम बंद करना नॉट राइट। और इस पर मैं एक चीज़ और बोलना भी चाहूँगी, सॉरी टू इंटरप्ट, कि आजकल तो स्कूल से व्हाट्सएप पे ही हमारा सारा होमवर्क आता है बच्चों का। तो ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस हो रही, तो ऐसे में अगर पूरी तरीके से बैन कर देना तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि अभी जैसे कोविड टाइम में हमने अगर सपोज डिजिटलाइजेशन नहीं होता, हाँ, तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए तो वो कैसे पढ़ाई करते? तो इसलिए यूज करूंगी जी, इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स, तो एक न्यू टेक्निक आ रही है, राइट। डिजिटल डिटॉक्स के अंदर आप पेरेंटिंग में एक पॉइंट आता है कि आप अपने घर में एक टाइम फिक्स करें, नो मोबाइल जोन। ये हम ही डिसाइड कर पाएंगे, बिकॉज नाउ डेज क्या हो रहा है कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं। अब बच्चा स्कूल से आया, उसके बाद उसने अपना होमवर्क किया, क्लास किया, एंड देन उसके बाद उसको एक फ़ोन थमा दिया जाता है कि बच्चा शांत रहता है। आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है जी। ओके, सो बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं जा रहा। अब उसका एक रीज़न हो रहा है, बच्चे के अंदर ओबेसिटी डेवलप हो रही है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना पीना इतना हेल्दी है नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है कि पेरेंट्स को क्या करना है कि जब वो अपने ऑफिस से वापस आते हैं, आपने एक बाहर एक बॉक्स बना दिया, एक बाउल ले लिया, सबने अपने फोन वहां रख दिए, तो जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा।
हाँ, और हाँ। ऐसे कुछ घरों में ऐसे रूल्स हैं Rules कि है, डिनर yes. टाइम में आप फोन किनारे यूज नहीं रख कर लीजिए, सकते, बिल्कुल फैमिली यूज मत डिनर करिए। होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल family प्रॉपर। dinner होना और अभी चाहिए। हम क्या होता है मोस्टली पापा लगे अलग फोन पे, हाँ। मम्मी के पास अलग फोन है, रील्स चल रही है, बच्चा अपना गेम खेल रहा है। ओके, तो ऐसे ही इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स। आपने घर में एंटर किया, आपने बाहर फोन साइलेंट पे रख दिया, ठीक है, अर्जेंट कोई कॉल्स हैं भाई, वर्किंग है पेरेंट्स का, तो वो अटेंड कर सकते हैं, बट 1 आवर या 2 आवर एक फैमिली टाइम स्पेंड होना चाहिए। जैसे कि इंडोर एक्टिविटी, कैरम खेल लिया, कलरिंग कर लिया, कोई भी एक इंडोर एक्टिविटी पेरेंट्स को लेनी चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि इसकी वजह से जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है बच्चों Exactly, में, खत्म हो और गया। नहीं कर रहे हैं बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने जो मेंशन किया ओबेसिटी की प्रॉब्लम Yes. होती है। प्लस हम एक तरह से ये भी देख सकते हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन में हमारे बच्चे उतना आगे नहीं कर पा रहे हैं नहीं, चीजें। ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स में जाते हैं, बट मोस्टली वही चीज है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर Exactly, पाते हैं। comparatively. हाँ, या कंपेरेटिवली अगर एक्टिवली हाँ. पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं गेम्स में, एंड वही चीज है कि इंजरी हो गई। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, यंगस्टर्स में आपको नेक पेन और बैक पेन की भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ मोबाइल। ओके, क्योंकि वो मोबाइल देखते हैं तो नेक डाउन रहता है। ये अर्ली एज में अर्थराइटिस के साइंस आ रहे हैं, नेक पेन, बैक पेन के साइंस आ रहे हैं, फिंगर्स पेन के प्रॉब्लम आ रही है, ग्रिप वीक हो रही है बच्चों की, तो ये सारे इश्यूज भी डेवलप हो रहे हैं। तो इन सब ये अर्ली स्टेज के साइंस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ मोबाइल और स्क्रीन टाइम यूज कर होना। ओके, बिल्कुल। आप पहले क्या एक्टिविटी करते थे? कैरम खेलते थे या कलरिंग करते थे, है ना, घर में जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है बच्चे करते थे, वो अब एक्टिविटीज नहीं होती है। तो वही चीज़ है कि पेरेंट्स को देना है। आपके क्वेश्चन पे ना, कमिंग बैक टू दैट, कि क्या हमें जो ओनर्स हैं इनको क्या हमें मना करना चाहिए, हाँ. राइट? तो वही मैं जवाब दे रही थी कि हमें एक मिडिल पाथ हमें लेना बहुत ज़रूरी है। देख, मना करना तो ठीक है, आज हमने मना कर दिया, पर उसके इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है? तो हमें ना एक्चुअली ऐसे ऐप्स होने चाहिए जो बच्चों के फ्रेंडली ऐप्स हो जी, ठीक है, और जो वो ऐप्स जहाँ पे अडल्ट कंटेंट है, जहाँ बच्चे अडल्ट कंटेंट देते हैं, वहाँ के लिए हमें ऐसी कोई परमिशंस होनी चाहिए जो जब तक वो पेरेंट ना दें वो परमिशंस, वो ऐप वो डाउनलोड ही ना कर पाए। ये चीज़ हमें देखनी होगी, और ये एक हमारी पॉलिसी मैटर्स होना चाहिए। तो उसी बात पे लेके, जैसे अगर अभी हम देख रहे थे कि न्यायालय ने कहा है कि हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते या हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये बात है कि वो चाहते हैं कि इस पे एक पॉलिसी बने। जब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी तो ये चीज़ लागू होना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब पॉलिसी बनेगी, और जब पॉलिसी बनती है तो लोग कहीं ना कहीं लॉ फियरिंग होते हैं, और जब लॉ बनता है तो उसको फॉलो भी किया जाता है। तो एग्जैक्टली इस पे ना लॉ बनना चाहिए जो बच्चों को मना करे, या उनको इसकी अवेलेबिलिटी, जिसको कहते हैं ना फ्रीली अवेलेबिलिटी में रोक लगनी डेफिनेटली चाहिए। और मैं इस पे बिल्कुल राज़ी हूँ इस चीज़ के लिए, और बिल्कुल चाहूँगी कि ऐसी पॉलिसीज़ बिल्कुल बने। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं पूछना चाहूँगी, आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी कि इसके इस्तेमाल से, बहुत ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं हमारे जो घर के लोग हैं, स्पेशली मैं बच्चों की बात करूँगी, वो पेरेंट्स से या फिर कोई जैसे गेस्ट आता है, पहले क्या होता था, हमारे घर पे गेस्ट आ रहा तो हम इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई है। हमारे घर पे गेस्ट आते भी हैं, बट बच्चे अपने अपने कमरे पे आराम से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट भी ख़त्म हो रहा है, लाइक सोशल इन्वॉल्वमेंट, कि एक दूसरे से, पेरेंट्स से बात करना और नानी के साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नानी और दादी की कहानियाँ सुनना, वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं हम इस डिजिटल की चीज़ों की वजह से। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर अपने बचपन की बात करूं, तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग गलियों में जाके बाहर खेलते थे, जब समर वेकेशंस होता था, या जब हम स्कूल से आते थे तो हम लोग बाहर जाके खेलते थे। और ऐसे बहुत से गेम्स थे जहां हमें फ़ोन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं थी। फ़ोन क्या चीज़ होती है ये शायद हमें पता भी नहीं था, क्योंकि अगर हमारे टाइम पे लोगों के घर पे लैंडलाइन हुआ करता था। हाँ, और हाँ. उस वक्त हम लोग वो जो फ़ोन नंबर्स भी बांटा करते थे, और उसको लिखते थे पीपी, है ना, कि अगर फ़ोन करना है आपको तो इस नंबर पे करें और इस टाइम पे होता था, राइट? पर धीरे धीरे क्या हुआ है, डिजिटलाइजेशन की वजह से देखिए दोनों चीज़ें हैं, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। हम सिर्फ इसको ये नहीं कह सकते कि नुकसान ही है, जी बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल इसके फ़ायदे भी हैं। बहुत फ़ायदे सारे ये फायदे है कि वर्ल्ड हैज़ श्रिंकन,
है ना, हम श्रिंक हो गए हैं। अगर आज मैं यहाँ बैठे बैठे सपोज यूएस में अगर मेरी डॉटर है, अगर मैं उससे बात करना चाहती हूँ तो मैं उससे बात कर सकती हूँ, मैं उसको देख सकती हूँ, रियल टाइम में देख सकती हूँ कि वो क्या कर रही है। मैं यहाँ पे फोकस बेसिकली उन पे ही रखना चाहूंगी। लाइक हमारी एज में तो मैम नेसेसिटी है, क्योंकि मुझे ऑफिस का काम भी करना है अगर, तो फोन इज रिक्वायर्ड। जैसे आपकी डॉटर आप बता रहे हो कि ऑब्वियसली शी मस्ट बी स्टडिंग और डूइंग समथिंग जॉब, तो रिक्वायर्ड है। बट 13 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनको स्कूल के होमवर्क के अलावा आई डोंट थिंक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं वही उसी बात पे आ रही थी। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी कि इसके फायदे क्या है। अगर हमारा डिजिटल है तो उसका फायदा ये भी है, पर इसके साथ में जो नुकसान, जो आपने कहा ऑलरेडी कि नुकसान ये हो रहा है कि हम ना फ्रोजन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। अब फ्रोजन रिलेशनशिप क्या कि सपोज आज मुझे किसी जब हम बात करते हैं या किसी पे फोन करते हैं, हम मुस्कुराते हैं या हम हंसते हैं, ठीक है। जब हम हंसते हैं तो एक में की हंसी अगर हम फोन पे बात करें तो हम सुन सकते हैं। हाँ। या अगर इस वक्त अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, हम तीनों बात कर रहे हैं, तो हम एक में हम देख सकते हैं। हाँ, राइट। हाँ, लेकिन अगर जब हम फोन पे सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ स्माइली भेज दिया जी, या है ना, और या हम सिर्फ ओके लिख दिया, या हम आगे का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, तो वो फ्रोजन रिलेशनशिप्स हो जाते हैं वहाँ पे, जहाँ हम इमोशनली डिटैच होने लग जाते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं, जो रियल इमोशंस हैं, वो बाहर नहीं आ पाते, और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अब जब 13 साल से छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ये हमें क्लियरली समझ में आता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है, न्यूरो डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो हर एज में होता है, राइट। लेकिन अगर जब वो छोटा बच्चा ऐसे 4 इयर्स और 5 इयर्स, उसको अगर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हम जब दे देते हैं उसके ब्रेन को, तो वो ब्रेन भी it is not required to give that much of information which is not needed at particular time. हर एक स्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपने 5 साल के बच्चे को 20 साल वाले बच्चों का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो क्या होगा? बिल्कुल इट वुड बी अ डिजास्टर ओनली। और इसकी डेप्थ में भी मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली ब्रेन पे क्या असर पड़ता होगा। मतलब जैसे हम कहते हैं नॉर्मल, हम बड़े लोगों में भी, यंगस्टर्स में भी, अगर फ़ोन को ज़्यादा पास में रख के नहीं सोना चाहिए, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे बहुत ब्रेन का जो क्षमता है वो कम होती जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो बच्चों में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा, क्योंकि उनका तो और भी ज़्यादा मासूमियत कही जाती है उनके अंदर। तो वो उसको आप थोड़ा और डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एग्जैक्टली ब्रेन पे क्या असर पड़ता होगा। देखिए, जब हम फ़ोन को अगर हम लेके सोते हैं अपने साथ में, तो इट हैज़ रेडिएशंस, है ना। रेडिएशंस हैं, तो जब रेडिएशंस होते हैं तो वो हर तरह का इफेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप भी खुद देखो, अगर आप बहुत देर तक अगर आप स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो, तो वेरी फर्स्ट थिंग विच हैपेंस इज योर ड्राई आइज। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि ना दे आर हैविंग ड्राई आइज। सेकेंड, जब बहुत इंफॉर्मेशन होता है ब्रेन पे, तो ब्रेन का जो न्यूरो एक्टिविटी होता है दैट बिकम्स वेरी हाइपर, विच लीड्स टू एंग्जाइटी, which leads to depression, which leads to neuropsychological disorders, ठीक है। आजकल अभी जैसे इस महीने हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑटिज्म अवेयरनेस। 2 अप्रैल इज एज द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस, राइट। तो ऑटिज्म के अगर हम देखें तो पहले केसेस है ना बहुत कम आते थे, पर आजकल जो ऑटिज्म के केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि वो हाइपर एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है ब्रेन में, जिससे जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कार की स्पीड से 60 किलोमीटर्स पर आवर है, तो वहाँ पे वो ब्रेन दौड़ रहा है 250 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रेन पे कितना अननेसेसरी बर्डन आप दे रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑटिज्म वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा मैम? आपने बोला कि ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है, हाँ, ओके। हाँ। सो बेसिकली जो न्यूरो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो एक सेट माइलस्टोन होते हैं कि 3 मंथ्स में बच्चे का नेक कंट्रोल आएगा, सोशल एक्टिविटीज़ होंगी, ओके। ब्रेन के हमारे 4 एरियाज होते हैं। 1 इज़ फिजिकल, जिसको हम क्रॉस मोटर्स बोलते हैं। 2nd इज़ फाइन मोटर्स, जिसमें कि बच्चे की रीचिंग और पेंसिल ग्रिपिंग आता है। 3rd इज़ सोशल एनवायरमेंटल, एंड 4th इज़ लैंग्वेज, स्पीच लैंग्वेज, ओके। सो अगर बच्चा फ़ोन देख रहा है अर्ली स्टेज पे, तो उसका जो स्पीच है वर्बल नहीं हो रहा, तो स्पीच डिले के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि ऑटिज्म का एक 1 फीचर होता है। अच्छा, अगर सरल भाषा में बोलना चाहूँ तो जो बच्चा
बच्चा अगर हो सकता है 1 साल की उम्र में बोलना शुरू करेगा तो वही वो नहीं, जरूरी थोड़ा-सा- नहीं है, नहीं इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हाँ। हैं, बट एक ये साइन होता है कि स्पीच डिले, ओके। बट एक सेकंड होता है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिविटी जो होती है वो जितना आप बहुत ज़्यादा लाइट्स, बहुत ज़्यादा, जैसे कि वीडियोस में आप देखोगे कलरफुल बहुत ब्राइट होता हाँ, है, एक लैंग्वेज होती है, साउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑडिटरी इनपुट उनको बहुत ज़्यादा मिलता है, ओके। सो उससे बच्चे के अंदर एक एक्साइटमेंट डेवलप होती है, और तो अर्ली एज में जो एक एक्साइटमेंट आ रही है वो इट्स विल लीड टू हाइपर एक्टिविटी, ओके। Okay. अब बच्चा उसको जब मिमिक कर रहा है तो जैसे कि जंपिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, तो इसमें एक सेंसरी इश्यूज डेवलप होते हैं। सेंसरी इश्यूज में क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन, वेस्टिबुलर, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें हैं, हाँ। जी, जी, तो जी। ये बहुत सारे साइंस होते हैं, बट अर्ली स्टेज में बच्चा बिहेवियर डेवलपमेंट जो होता है, तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो कैसे कम हो जाता है, सोशल इंट्रैक्शन नहीं होता, बच्चे का पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चा सेल्फ प्ले करने लगता है। तो जब वो सेल्फ प्ले करता है तो वो अब इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसको हम कॉग्निशन में की बात करते हैं, तो उससे बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तभी तो बच्चा स्पीच डेवलपमेंट करेगा, हाँ, ओके। हाँ। तो अब कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई, कम्युनिकेशन इश्यूज हो गए, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के अंदर ये फीचर्स आते हैं। Okay. तो मैं ये नहीं कह रही कि स्क्रीन टाइम से ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट हाँ कुछ एक्सटेंट तक बच्चों के अंदर ये हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। अब जैसे जो रेशो है वो है कि 40 एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं अगर 1 क्लास में, तो एक बच्चा ADHD, ऑटिस्टिक या हाइपर एक्टिव SPD का बच्चा मिलता है। और अब जैसे मेरे सेंटर पे, हमारे यहाँ पे मोस्टली ये सारे जितने भी इशू हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं देते, सिटिंग स्पैन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बच्चे, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब डिस्ट्रैक्टेड क्यों है, क्योंकि उनको हैबिट हो चुकी है लाइट्स देखने की, वो सिटिंग नॉर्मली नहीं बैठ सकते बच्चे। या फिर आप देखोगे कि बच्चों के जैसे फ़ोन जो गेम चलाते हैं बच्चे, उनका एक बिहेवियर आ गया है हैंड मूवमेंट करने का। हाँ जी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा आया था, उसका मदर का बस एक ही इशू था कि ये खाली बैठे बैठे भी हैंड मूव करता रहता है, गेम खेलता रहता है इस तरीके से। आपने एक वीडियो भी देखी होगी जो यूट्यूब पे बहुत चल रही है, एक बच्चा साइलेंटली भी गेम प्ले कर रहा है। हाँ। तो इस तरीके का बिहेवियर डेवलप हो जाता है, बच्चे सोते सोते टॉक करते हैं, गेम्स खेलते हैं सोते सोते, मतलब स्लीप डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, दूसरा जो चाहे शॉर्ट्स हो, रील्स हो, उसमें जो कंटेंट भी होता है वो आपने पहले भी मेंशन किया था कि यंगस्टर्स के अकॉर्डिंग कंटेंट होता है, बट क्योंकि वो प्रोहिबिटेड नहीं है, और अगर मैं अपनी नीस का एग्जांपल ही ले लेती हूँ, तो वो चला रही होती तो अक्सर उसमें कुछ भी ऐसे आ रहा होता जो चीज़ें आई डोंट थिंक उसके उस वक्त में, उस एज में उसे देखनी ये चाहिए। मैम देखो, ये क्या होता है ना कि ये एल्गोरिदम पे काम करता है, आई थिंक। हाँ, हाँ। तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐप्स जैसे मैम ने डिस्कस किया, ऐप हाँ। लॉक्स भी आते हैं, हाँ। ओके। तो बच्चों के लिए आप ऐप लॉक कर सकते हो। यूट्यूब भी किड्स का अलग है, आपने हाँ, देखा होगा, हाँ, जी, यूट्यूब किड्स जी। के लिए एक अलग होता है, जी। तो आप उसको एक्टिवेट करिए, एडल्ट वाला हटा दीजिए, लॉक कर दीजिए आप, ठीक है। तो मोस्टली हम पेरेंट्स को भी ये गाइड करते हैं, बिकॉज बच्चे को कई समटाइम्स कुछ अपना स्टडी मटेरियल लेना है, जैसे मैम ने बोला, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए आप वो जो यूट्यूब किड्स है आप उसको ओपन करिए, ऐप लॉक्स रखिए। प्लस अब जैसे AI का टाइम है, तो आगे चल के तो बच्चों को फ़ोन यूज़ करना ही है। AI तो इतना आगे जा रहा है, आप ये बिल्कुल, सोचिए, हमारे हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में भी अब AI आने वाला है, तो हर चीज़ में अब AI आ जाएगा। आई थिंक न्यूज़ के लिए भी अब AI बहुत जल्दी आ रहा है ऑलरेडी है। तो आई I होप think- मेरा रिप्लेसमेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नए ज़माने की तरफ बच्चों को बढ़ना है, वो सभी, हर पेरेंट जी। चाहता है। जैसे डिजिटल क्लासेस हैं, होमवर्क्स हैं, तो बस ये है कि उसमें लॉक्स हो और एक लिमिट हो, एज लिमिट हो। आई थिंक एज लिमिट भी कैसे मैटर हो सकती है, बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स का फ़ोन ले लेते हैं, हाँ। ये इशू आता है। अब अगर ये इशू के लिए हाँ, थोड़ा तो सा इस पे मैं जो ओवरऑल एक जा रहा है कि पेरेंट्स को स्पेशली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 13 साल से कम उम्र के बच्चों की, तो पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत सतर्कता दिखानी चाहिए और उनका बहुत मेजर रोल है इस चीज़ में। आई थिंक बच्चों का रोल बहुत पीछे चला गया, इस पे पेरेंट्स का ही रोल है ओवरऑल, yes, of course. कि आप क्या देखने दे रहे हो अपने बच्चे को, आप कितना टाइम दे रहे हो अपने वॉच बच्चे करना को, पड़ेगा, वॉच करना yes. पड़ेगा। तो ओवरऑल आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। आपके कीमती वक्त के लिए, आप दोनों के कीमती वक्त के Thank लिए you so बहुत much. बहुत शुक्रिया। Thank you. और मुझे ये लगता है कि हमारी ये जो चर्चा ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी, और शुक्रिया।
ऐसी ही और चर्चाओं के लिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।